गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में भारत की खोज पुस्तक का पाठ 3 का तीसरा भाग। ये पाठ काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से मैंने इसको 4 भागों में बांटा हुआ है। 2 भाग आप पढ़ चुके हैं, तीसरा भाग देख रहे हैं और इसका चौथा और अंतिम भाग हम अगला जो भी पीरियड मिलेगा उसमें पूरा करेंगे इसको, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसको खूब अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़िए। इसके जो भी मुख्य बिंदु हैं वो बहुत ही रुचिकर हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। जैसे इस बार हम कौन कौन से मुख्य बिंदु देखने वाले हैं, भगवद गीता के बारे में देखेंगे, ठीक है। प्राचीन भारत में जीवन और कर्म के बारे में देखेंगे। 6ठी ईसा पूर्व या 7वीं शताब्दी में कुछ घटनाएं हैं, उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में बनारस का नाम आया है, जिसको हम वर्तमान समय में वाराणसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बारे में देखेंगे। तक्षशिला का भी वर्णन हुआ है यहाँ पर, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम फुल कर लीजिएगा, ब्राइटनेस फुल कर लीजिएगा और साथ में इस वीडियो को 1-2 बार देखने के बाद आप बुक को अच्छे से कम 2 बार इस चैप्टर को पढ़िएगा, तब सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी बुक में। हेडिंग है हमारी भागवत गीता। भगवद गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता का प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का यह संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। राजनीति और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई और अब भी लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है। औरों ने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है, ठीक है। इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन के महान समस्याओं का हल गीता में है। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युग आरंभ होने के पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद में होता है। पूछा जाता है कि गीता संवाद किसके मध्य है, तो अर्जुन और कृष्ण के। अर्जुन परेशान है, उनकी अंतरात्मा युद्ध और उनमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। आखिर यह किस लिए, कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके। उसकी पुरानी कसौटियां नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ा आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तगाजों की दुविधा से ग्रस्त है, ठीक है। इसमें ये उस समय का है, कुरुक्षेत्र मैदान में महाभारत के युद्ध के पहले का है, जिस समय अर्जुन दुविधा में है। वो कृष्ण से पूछते हैं कि मैं किससे युद्ध करूं, अपने गुरु से युद्ध करूं, अपने भाई बंधुओं से युद्ध करूं, अपने रिश्तेदारों से युद्ध करूं। तब वहां पर कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं।
ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कर्तव्य और नैतिकता के बारे में है, जिसका ज्ञान गीता में प्राप्त होता है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी की व्यवहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती हैं। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है, अकर्मण्यता की निंदा की गई है और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग से अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। उसमें कहा गया है कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं। उन्हें एक के बाद एक तरह के अनुभव हुए हैं, एक के बाद एक विचार सामने आए, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज मिली जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही। ठीक है। इसके बाद दिया है प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, किस प्रकार से बुद्ध के समय में कैसे वृत्तांत, जातक कथाएं प्रचलित हुई, इनके बारे में है। इस पृष्ठ को आप देख लीजिएगा। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। उसका यहाँ पर वर्णन मिलता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर औषध विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के बारे में भी बताया गया है कि कैसे उनका प्रचलन शुरू हुआ। ठीक है। उसके बाद शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत के बारे में यहाँ पर वर्णन है। ठीक है। कनिष्क के दरबार में वो राजवैद्य थे। कौन? चरक कनिष्क के राज दरबार में राजवैद्य थे। ठीक है। कुछ बीमारियों का जिक्र किया गया है, ऑपरेशन की बात की गई है। ठीक है। और कई सारे बीमारियों के बारे में वर्णन है, जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब सम्मिलित है। ठीक है। इसको काफी विस्तृत से आप पढ़ लेंगे। इसके बाद इसमें बनारस का वर्णन हुआ है। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय के रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कला के लिए मशहूर था और भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकले थे, उनकी बड़ी कद्र होती थी, मतलब बड़ा ही विशेष माना जाता था। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हम इस पाठ सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको 2-3 बार पढ़िएगा। ठीक है। और अगला हम इसका अंतिम भाग अगली कक्षा में लेंगे। धन्यवाद।